हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय भारद्वाज। इतिहास की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का नामकरण। आज हम पढ़ेंगे कि भारत को प्राचीन काल से लेकर अब तक किन किन नामों से जाना जाता है। देखते हैं। भारत को जम्मू द्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु तथा भारतवर्ष आदि नामों से जाना जाता है। वास्तव में भारत के विभिन्न नामों का नामकरण के अध्ययन करने से पूर्व हम यहाँ पर भारत की भौगोलिक आकृति के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से त्रिकोणाकार या धनुषाकृति का है। यदि आप भारत के नक्शे को देखें तो आप पाएंगे कि भारत जो है वो कुछ इस तरह से दिखता था। जैसे वराहमिहिर कहते हैं अपनी बृहद संहिता में कूर्म की आकृति का है, अर्थात कछुए की आकृति का है। तो भारत का वास्तविक नक्शा देखें आप, और अगर वराहमिहिर का कथन माने और पुराणों के अनुसार कहा गया है भारत को धनु आकृति का, अर्थात धनु आकृति का, इस तरह से। तो धनु आकृति, तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, और ऐसी तकनीक उस समय भी विद्वान थी जिसके माध्यम से उन्हें पता था कि भारत का आकार कैसा है। क्योंकि कहीं ना कहीं धनु आकृति और कूर्म आकृति दोनों ही आकृतियां भारत के वास्तविक आकृति से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के नामकरण के विषय में। पुराणों के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। यदि हम पुराणों की बात करें तो भारत में प्राचीन काल में जम्बू नाम का एक वृक्ष पाया जाता था। जम्बू अर्थात जामुन। जामुन के फल वाले वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से इसे जम्बू द्वीप कहा गया। और यूनानियों के अनुसार यदि बात करें तो भारत को इंडिया नाम दिया गया, जो इसका वर्तमान नाम भी है, इंग्लिश नेम। तो हेरोडोटस ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था, लेकिन जो हेरोडोटस का इंडिया है वो वास्तव में उत्तर भारत का जो सप्त सिंधु प्रदेश है वो मात्र था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए कि हेरोडोटस का जो इंडिया था वो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है, जबकि जो मेगस्थनीज का इंडिया है, हेरोडोटस के पश्चात मेगस्थनीज वो लेखक है जिसने भारत का वर्णन किया है, और उसने भारत को इंडिया कहा है। और इसके इंडिया से तात्पर्य है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को इसने इंडिया के रूप में संबोधित किया है। अब हम पढ़ेंगे कि चीनियों द्वारा भारत को क्या कहा गया है। तो चीनी यात्री ह्वेन सांग, इसने भारत को इंतु कहा है। वास्तव में जो चीनी थे भारत के उत्तर से आए। अतः हम भारत का यदि नक्शा देखें तो भारत के उत्तर में है चाइना, भारत के उत्तर में है चाइना, और चाइना के दक्षिण में भारत एक चंद्र आकार में फैला हुआ था। तो इसी वजह से चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भारत को यिंतु नाम दिया। यिंतु का अर्थ होता है चंद्रमा। दोस्तों, जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो अत्यधिक दुर्लभ हैं, और इन्हें आप यदि ध्यानपूर्वक कंठस्थ कर लेते हैं तो आपके आने वाले आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। और यदि आप कोई थ्योरेटिकल पेपर लिखते हैं जिसमें प्राचीन भारत का वर्णन है, भारतवर्ष के नामकरण का वर्णन है, तो ये सारे तथ्य जो मैं बता रहा हूँ आपको ये अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे। प्राचीन शासक खारवेल, जो कि उड़ीसा का शासक था, और इसके हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत को सर्वप्रथम भरतवर्ष कहा गया है। भरतवर्ष अर्थात भारतवर्ष। तो सर्वप्रथम जो भारतवर्ष शब्द का प्रयोग है वे खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ही है, जो वास्तव में भारत का वर्तमान नाम है भारतवर्ष, जो कि हमारे हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड यू मस्ट नोट इट डाउन। अब आते हैं अंतिम भारतीय नामकरण। हमने जम्बू द्वीप के विषय में पढ़ा, हमने इंडिया के विषय में पढ़ा, हमने हिंदुस्तान के विषय में पढ़ा, हमने इंतु के विषय में पढ़ा और भारतवर्ष के विषय में पढ़ा। अब बचा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का नामकरण हम पढ़ते हैं। फारसी ग्रंथों के अनुसार भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। तो सर्वप्रथम एक अभिलेख है नक्श ए रुस्तम।
ये सासानी शासक शाहपुर प्रथम का अभिलेख है, सासानी शासक शाहपुर प्रथम। और इस अभिलेख में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। लेकिन जिस तरह से हेरोडोटस के इंडिया का जो इंडिया था वो उत्तर पश्चिमी भाग मात्र था भारत का, उसी तरह से नक्शे रुस्तम का जो हिंदुस्तान है वो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग ही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हुदूद अल आलम, ये एक अभिलेख है हुदूद अल आलम। इसमें भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है और वास्तव में हुदूदुल आलम का जो हिंदुस्तान है वो पूरे उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है। तो इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नक्श रुस्तम उत्तर पश्चिमी भाग को कहा गया है भारत के, और हुदूदुल आलम के अनुसार समूचे भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान कहा गया है। अमीर खुसरो ने, जो कि मध्यकालीन भारत के एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है, इन्होंने भी भारत को हिंद नाम से पुकारा है। और जो अमीर खुसरो का हिंद है वो उत्तर भारत ही मात्र है, क्योंकि उस समय तक उत्तर भारत पर ही तुर्कों ने आक्रमण किया था और कब्जा किया था। और जबकि ईसामी ने भी भारत को हिंदुस्तान नाम से पुकारा है। यहाँ पर दो मुख्य वक्तव्य हैं अमीर खुसरो और ईसामी के, जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छे लगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जानें और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे कोट्स पूछ लिए जाते हैं। तो अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। अमीर खुसरो ने भारत के विषय में कहा है, बर रुए जमी अस्त ई अस्त ई अस्त, अगर फिरदौस अर्थात स्वर्ग, अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है, अर्थात भारतवर्ष ही धरती का स्वर्ग है। और ईसामी के अनुसार मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस अर्थात स्वर्ग, खुद स्वर्ग भी इस बगिया से रश्क करे है। रश्क अर्थात ईर्ष्या, अर्थात भारतवर्ष इतना सुंदर है कि स्वयं जन्नत जो है वो भी भारत भूमि से क्या रश्क अर्थात ईर्ष्या करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत का जो नामकरण था कितना महत्वपूर्ण था, और विभिन्न लेखकों के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से भारत का जो नामकरण किया गया है समय समय पर, उसके विषय में हमने जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए रोचक हो और आपके लिए सदुपयोगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।